बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तीन फार्मूलास आपको याद होने चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 को अच्छे तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो ये क्वेश्चन आपके लिए नहायत आसान हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9। अगर आप देखते हैं कि एक्स स्क्वायर एक अलग टर्म है और यहाँ पर दो टर्म्स में y आ रहा है और यहाँ पर 9। आप कोशिश करें कि सबसे पहले एक टर्म को आप सेपरेट करेंगे। इसमें हमेशा आपके पास क्वेश्चन 5 में 4 टर्म्स होंगी। एक टर्म को सेपरेट करें जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी, और बाकी जो मिलती जुलती टर्म्स होंगी उनको आप इस तरह कंबाइन कर लें। ठीक है, लाइक एक टर्म को अलग कर लें और तीन टर्म्स को आप अलग कर लें। लाइक एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया, फिर आप देखें तीनों में से जो कॉमन चीज़ है वो माइनस कॉमन आ रहा है। आपने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अब आप फर्दर देखें, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरह दोबारा कोशिश करें कि आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करें। यहाँ देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और 3 को आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने 3 में से 2 टर्म्स को स्क्वायर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब फर्दर क्या करेंगे, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो आप अपनी तरफ से +2 लगाएंगे, 2 ब्रैकेट्स छोड़ेंगे। पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है। दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, 3। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या 6y ही बन रहा है। 2 3 6 इंटू वाई। इसका मतलब है अगर आपके पास 6y ही बन रहा है तो a और b की सिलेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करें, देखें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेशन बन रही है। ये हिस्सा a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है, तो आप a की जगह a लिखें जो कि y था, और प्लस है तो प्लस लिखें। b की जगह क्या लिखेंगे आप, b की वैल्यू जो कि 3 थी। तो ये फॉर्मूला बन गया y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बाहर क्या पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर। अब देखें फर्स्ट पार्ट में आप ये करेंगे कि या तो ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे या नीचे। अगर यहाँ पर तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो ऊपर वाला फार्मूला, अगर तीनों में से एक टर्म नेगेटिव है तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा। ये फर्स्ट स्टेप होगा। ये काम करने के बाद अब आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा। लाइक ये देखेंगे आप कि फर्स्ट जो चीज़ है उसका स्क्वायर है, फिर सेकंड चीज़ का स्क्वायर है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 3, फर्स्ट पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। अब आपके पास ए यहाँ पर x है, b आपके पास y प्लस 3 है। पहली चीज़ जमा दूसरी चीज़, पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़। ठीक है, यहाँ देखें यहाँ पर जो x था वो आपके पास a के बराबर है, और जो b है वो आपके पास किसके बराबर है, y प्लस 3 के बराबर। आपने फार्मूला अप्लाई किया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वो फॉर्मेशन बन गई, पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर। अभी बराबर था a प्लस बी के और a माइनस बी के। तो आपने a की जगह a लिख दिया, b की जगह आपने b की वैल्यू लिख दी, प्लस था तो प्लस लिखा। सिमिलरली आपने a की जगह a की वैल्यू पुट की है, b की जगह b की वैल्यू पुट की है। इसके दरमियान माइनस है तो आपने माइनस लिख दिया। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर दो ब्रैकेट, दो वैल्यूज़ हैं आपके पास। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसके साइन में प्रॉब्लम आ जाएगी और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपने जब दो टर्म्स होंगी तो आपने सेकंड वाली टर्म के साथ ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म थी और ये आपके पास सेकंड टर्म बन गई, इसके साथ आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है ताकि साइन का इशू ना हो। अब आप ब्रैकेट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप ब्रैकेट ओपन कर दें, एक्स प्लस वाई प्लस 3 लिख दें इसको। ब्रैकेट्स पहले प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, और यहाँ पर ब्रैकेट्स पहले माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे। प्लस वाई था तो माइनस वाई हो गया, माइनस 3 था तो प्लस 3 हो गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। क्लास दोबारा देखें, यहाँ 4 टर्म्स हैं तो आपने देखना जो 3 टर्म्स आपस में मिलती जुलती नज़र आ रही हैं उनको आप इकट्ठा कर लें, और एक टर्म जो डिफरेंट नज़र आ रही है उसको आप अलग कर लें। ठीक है, और फिर आप देखें ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। इन तीनों में से आप माइनस कॉमन लें तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास ए स्क्वायर माइनस 2 और ये प्लस 1 बन जाएगा। अब आप इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसकी फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखें मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि आपके पास दो टर्म्स तो पॉजिटिव हैं
लेकिन एक टर्म आपके पास क्या आ रही है, नेगेटिव। इसका मतलब आपके पास ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा और ये किसके बराबर होता है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, a आपके पास क्या है वो a के बराबर ही है, b आपके पास किसके बराबर है, 1 के। अब देखें यहाँ -2 है तो आप -2 लगाएंगे, दो ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है। पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है a, तो आपने a लिख दिया। यहाँ क्या लिखेंगे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है b 1 है तो आपने 1 लिख दिया। और फर्दर आप देखें क्या इसको मल्टीप्लाई करके -2a ही बन रहा है, तो आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2, a एज इट इज़, तो -2a ही बन रहा है। तो इसका मतलब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेटली ये फॉलो किया है। ये चीज़ इसके बराबर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप a की जगह a लिखेंगे जो कि a के बराबर है, माइनस है तो माइनस लिख दिया। b बराबर है 1 के तो b की जगह आप 1 लिख देंगे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब फर्दर आप आएँ, अब आप देखें कि पहली टर्म का स्क्वायर, ठीक है, माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, पहली चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। और ये किसके बराबर होता है, पहली चीज़ जमा दूसरी चीज़, सिमिलरली पहली चीज़ माइनस दूसरी चीज़। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दें और यहाँ ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज, -a+1। क्लास पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 4x² एज इट इज़ आ गया और ये देखें ये सिमिलर टर्म्स बन रही हैं, y और ये 1 आ रहा है, तो मतलब कि इन तीन टर्म्स को हम इकट्ठा कर सकते हैं। माइनस 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 कॉमन लेंगे तो ये टर्म माइनस थी तो प्लस होगी, ये भी प्लस हो जाएगी टर्म और ये भी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस। फिर आप देखें इसको आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी आप स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर +2 है तो आप +2 लिखकर दो ब्रैकेट्स छोड़ें, पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखें, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है। a आपके पास y बन गया, b आपके पास 1 है, तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करें क्या दोबारा 2y ही बन रहा है, 2 × 1 2 × y, तो 2y बन जाएगा। फिर आप देखते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट है, आप इस पर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे a की जगह आपने y लिख दिया क्योंकि a y के बराबर था यहाँ पर, b की जगह आपने 1 लिख दिया और होल के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया। देन आप a² माइनस b² फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसका तो स्क्वायर है लेकिन क्या आप 4x² को स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं? द आंसर इज़ यस। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो x का स्क्वायर भी अवेलेबल है, तो 2x का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब आपके पास जो a है वो 2x है और जो b आपके पास है वो y + 1 है, तो आप इसको लिखेंगे a + b, a आपके पास 2x है, b आपके पास y + 1 है, a + b a - b। नेक्स्ट अब में आप ब्रैकेट ओपन कर लें, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो एज इट इज़, ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज, ये +y था तो -y हो गया, +1 था तो -1। क्लास क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको पहले आप आसान तरीके से समझे कि हमें इसमें ज़रूरत क्या है। अगर आप देखते हैं x² वाली टर्म्स यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 टर्म्स आ गई हैं। लास्ट टाइम हमारे पास 3 होती थी, हम 3 को सेपरेट करते थे, 1 टर्म को सेपरेट कर देते थे, हम इजीली सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू है कि यहाँ पर टर्म्स 5 आ गई हैं। अब हम यहाँ पर x वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं और जो y वाली टर्म्स है उसको अलहदा कर लेते हैं, ये कॉन्स्टेंट को भी हम साइड पर रखते हैं। हम देखते हैं क्या इसको इस पे a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो वो किस टाइप का होता था कि एक चीज़ का स्क्वायर यहाँ माइनस है, इसका स्क्वायर नहीं बन रहा तो ये -2ab वाली टर्म होगी, -2 लिखा, पहली ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर होता है, तो हमने वो चीज़ लिख दी। और यहाँ आप क्या लिखें कि मल्टीप्लाई करके आंसर 4x ही आए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 4 आए, द आंसर इज़ 2। तो इसका मतलब है यहाँ पर 2 आएगा, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी ऑब्वियसली आपके पास 2 होगा, ताकि a² - 2ab + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो। तो यहाँ पर ज़रूरत हमें किसकी है, यहाँ पर हमारे पास 2 का स्क्वायर नहीं है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हमें यहाँ पर किसकी ज़रूरत है 4 की। अब 4 हमारे पास नहीं है, यहाँ पर तो 3 है। अब फर्दर देखें यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत है, माइनस माइनस दोनों के पास था, हमने माइनस कॉमन लिया, क्या बचा y² + 2y। अब यहाँ पर भी वही कोशिश की, a² + 2ab + b² फॉर्मूला अप्लाई करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, अब इसको हम 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, +2 लिखा, दो ब्रैकेट्स लगाएं, पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, दूसरी ब्रैकेट में ऐसा क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर 2y ही बने, द आंसर इज़ 1। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 2 ही आए, द आंसर इज़ 1। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर भी क्या आएगा 1।
तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि ए आपके पास y है, b आपके पास 1 है। अब देखें यहाँ पर 1 चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको, 1 की ज़रूरत है, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होगा। अब आप देखें 4 और ये 1 है, 4 और यहाँ पर 1 है, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे 1 को आप जब एक्सपेंड करेंगे तो -1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर -1 आपको चाहिए, क्योंकि देखें ना +1 है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो -1, यहाँ पर आपके पास -1 होना चाहिए ताकि आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेके +1 बन जाए। -1 और 4 है कि आप इन दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर आप 4 - 1 लिखते हैं तो आंसर क्या आता है 3। तो आपकी प्रॉब्लम तो सोल्व होगी, यहाँ 3 तो पड़ा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली ये लिखेंगे कि x² - 4x और 3 को आप ब्रेक करके लिख लेंगे 3 + 1 की फॉर्म में, ठीक है। 4 - 1 की फॉर्म में, जो 4 होगा 4 आप यहाँ लिख लेंगे। और सिमिलरली फर्दर क्या आ रहा है, -y² आ रहा है, -2y है। और 3 को आपने किस तरह लिख दिया, 4 - 1 की फॉर्म में, 4 यहाँ लिख दिया, -1 यहाँ लिख दिया, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। बाकी टर्म्स बिल्कुल सेम है। तो ये स्टेप आपने एक्यूरेटली सोल्व कर लिया। और ये क्या बनेगा, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेशन बन रही है। और यहाँ पर माइनस जब कॉमन लेंगे तो y² + 2y + 1 ये फॉर्म आ गई आपके पास। तो ये चीज़ किसका स्क्वायर बन रहा है, ये आपके पास बन रहा है y + 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखें, ये काम करने के बाद आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, एक चीज़ का स्क्वायर माइनस दूसरी चीज़ का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो आप क्या लिखते हैं, a + b, a - b, a आपके पास क्या है x - 2, a + b आपके पास क्या है y + 1। सिमिलरली a - b, a आपके पास x - 2 है, माइनस b आपके पास क्या है y + 1। अब आप नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करना चाह रहे हैं तो आप ब्रैकेट ओपन कर लें, x - 2 ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर x - 2 ब्रैकेट से पहले माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, -y - 1। तो इस तरीके से आपने इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको समझ आया है। क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैंने आपको सारी रिक्वायरमेंट बताई है कि 3 को आप लिख सकते हैं 4 - 1 की फॉर्म में, ठीक है। तो आप इसको 4 - 1 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। द आंसर विल बी 3 एंड देयर विल बी नो इशू। क्लास पार्ट नंबर 5 को देखें, ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली टर्म है। तो मतलब कि 4 टर्म्स में से 3 टर्म्स को हम सेपरेट कर लेंगे और एक टर्म को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। 36 को हम लिख सकते हैं 6z का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है 6 का स्क्वायर 36 होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर है, z का स्क्वायर है, तो हम 6z होल का स्क्वायर लिख लेंगे। 25x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, आपके पास क्या होता है 25। 5 का स्क्वायर है, x का स्क्वायर है तो 5x होल का स्क्वायर। और यहाँ 1 को लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखें, एक चीज़ का स्क्वायर दूसरी चीज़ का स्क्वायर, -2 लगाएं आप, ठीक है। और 2 ब्रैकेट्स छोड़ें। पहली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 5x लिख देंगे। और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 1, तो आप यहाँ 1 लिख देंगे। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करें कि यार 10x ही बन रहा है, 2 5 = 10x एज इट इज़। तो इसका मतलब a और b के सिलेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है। और आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर, a आपके पास 5x है, b आपके पास 1 है, तो a - b का होल स्क्वायर। सिमिलरली 6z का होल स्क्वायर। अब देखें, अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन रहा है माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो आप इसको किस तरह प्रोसीड करेंगे, a, अब देखें आपके पास a आपके पास क्या है 5x - 1, a + b, सिमिलरली a - b, ठीक है। देखिए a आपके पास यहाँ पर क्या है 5x - 1 और b आपके पास क्या है 6z। तो आपने लिख दिया a + b, a - b। इस दफ़ा ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि एक ही टर्म थी, ब्रैकेट ना भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं होने वाला। एक से ज़्यादा टर्म होंगी तो आप ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा। अब आप चाहे ब्रैकेट ओपन कर लें, 5x - 1 + 6z है और 5x - 1 - 6z है। इसको अरेंज करके लिखना है, लिख लें। इतना भी आंसर इनफ था, इतना भी आंसर इनफ है। और फिर भी अगर आप इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करके अरेंज फॉर्म में करना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छी बात है, आप उस तरह कर लें।
-6z-1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लास। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ। अब यहाँ देखें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आ गई, जी स्क्वायर वाली टर्म आ गई है। अब देखें यहाँ पर एक्स जी बन रहा है, मतलब कि एक टर्म, दूसरी टर्म और तीसरी टर्म, ये तीनों टर्म आपस में मिलती जुलती हैं। इसको आप सेपरेट कर लें, ठीक है, क्योंकि तीनों में किसी में भी वाई नहीं आ रहा। और फिर आप देखें एक्स स्क्वायर लिख लें, 4 जी स्क्वायर -4 एक्स जी लिख दिया आपने, -y स्क्वायर लिख दिया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, और एक 2 स्क्वायर बना दिया आपने। अब आप देखें -4 था तो इसलिए आपने -2 लिख दिया। अगर यहाँ पर +4 होता तो आपने क्या लिखना था, +2। इस ब्रैकेट में क्या लिखें, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, इस ब्रैकेट में क्या लिखें, जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर है 2z। और फिर देखें आप क्या इसको मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बन रही है, 2 2 ज़ा 4 और xc, द आंसर इज़ यस, बिल्कुल एक्यूरेटली बन रही है। तो ए और बी की सिलेक्शन बिल्कुल ठीक है। ए आपके पास क्या था x, माइनस बी आपके पास क्या था 2z, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लग गया और ये y का स्क्वायर बन गया। अब देन देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए आपके पास x माइनस 2z है, ए आपके पास x माइनस 2z है, बी आपके पास क्या है, y है, तो आपने b की जगह b लिख दिया। ठीक है, a प्लस बी की फॉर्म बन गई और a माइनस बी की फॉर्म। आई होप क्लास आपको अच्छा समझ आ रहा है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।